हेलो बच्चों, आइए आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय पिछली वीडियो में पढ़े थे आप लोग। इस वीडियो में सूरदास जी के पद हैं, उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पद है, सबसे पहले आप लोग किताब खोल के अपने सामने रख लीजिए और किताब जब खुला रहेगा तो उसमें लाइन बाय लाइन आप देखिएगा। मैं इसका व्याख्या करूँगा तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो लाइन बाय लाइन आप समझेंगे। पद्यांश जो है, पद जो पहला है, देखिए ये नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला काम करेंगे, नोट्स जब बनाएंगे तो सबसे इसी तरह से बनाएंगे आप। संकेत सबसे पहले लिखेंगे। संकेत में क्या किया जाता है कि जो काव्य होता है, काव्य का जो प्राथमिक लाइन है, लाइन का पहला 2-3 शब्द लिख दिया जाता है और काव्य का जो पद का जो अंतिम जो 2-3 शब्द होता है उसको लिख दिया जाता है। तो ये संकेत हो जाता है। बीच में डॉट डॉट कर दीजिए, समझ में आ गया कि ये पूरा पद है को संकेत कर रहा है। तो इसमें पहला जो पद है वह है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये पूरा लाइन है पद का और जिसका जो है संकेत हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद से इसका अगर हम संदर्भ की बात करते हैं तो संदर्भ में हम लोग लिखते हैं, ध्यान देंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें आता है संदर्भ में, संदर्भ प्रसंग में 1 नंबर का ये आता है और 4 नंबर का व्याख्या होता है और 1 नंबर का काव्य का सौंदर्य, कुल मिला के 6 नंबर का। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। संदर्भ से व्याख्या करिएगा तो 6 नंबर मिलेंगे आपको। तो संदर्भ में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए इस संदर्भ में, शीर्षक का नाम, जो पद है उस किस शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। आप देखेंगे इधर पद शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। यह आपका पूर्ण संदर्भ पूरा होता है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तीनों बात लिख सकते हैं आप। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पे जो शीर्षक है और शीर्षक के नाम को इन्वर्टेड कामों में लिख सकते हैं, लिखते हैं। और जो कवि होते हैं या कवित्री जो होती हैं उनके जो है नाम को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामों में, सिंगल इन्वर्टेड कामों में, एकल उद्धरण चिन्ह इसको हिंदी में कहा जाता है। तो एकल उद्धरण चिन्ह द्वारा इसको क्या करते हैं हम लोग बंद करके रख देते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। पुनः देखेंगे आप प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि मेन जो व्यू होता है, दृष्टिकोण, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, पोयम, केंद्रीय विचार जिसको कहा जाता है, कि इस पूरे पद में क्या संदेश देना चाह रहा है कवि, उसी को हम कहाँ लिखते हैं, इस प्रसंग में लिखते हैं, सेंट्रल आइडिया को ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे सूरदास जी, और उन्होंने क्या किया है, उनकी महिमा का वर्णन किया है, गुणगान किया है और उनके चरणों की वंदना की है। अंतिम जो चौथा जो है हेडिंग है वो व्याख्या भाग है। व्याख्या में आपको मैं लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ व्याख्या इसका। आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे घर पे व्याख्या कीजिए। पहला लाइन है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे देखेंगे चरण कमल, चरण कमल। यहाँ पे समझना भी है कि जैसे काव्यगत सौंदर्य जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है रस, छंद, अलंकार आदि जो है, देखिए भाषा शैली, गुण, रस, छंद, अलंकार, ये सब लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमको समझना है चरण कमल, चरण कमल। चरण कमल में कौन सा अलंकार हो सकता है? तो चरण में
कमल का आरोप लगाया जा रहा है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे आपको रूपक अलंकार मिल जाएगा। कौन सा अलंकार मिलेगा? रूपक अलंकार, याद रखिएगा। चरण में कमल का आरोप किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि चरण रूपी कमल में बंदो हरिराई, बंदो में वंदना करता हूँ। हरिराई मतलब श्री कृष्ण के चरण कमल में, हरिराई में श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण में, कैसे चरण में? कमल रूपी चरण में, चरण कमलों में। चरण जो उनका है कोमल है, कैसे? कमल के समान कोमल है। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, देखिए कोमलता के आधार पे आरोप लगाया जा रहा है, तरह से कहिएगा। तो इसलिए आरोपित जहाँ होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए सूरदास जी कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है। जाकी कृपा मीन्स होता है जिसकी कृपा से पंगु मतलब होता है लंगड़ा, पंगु गिरिलंघ है, पंगु माने लंगड़ा, लंगड़ा, गिर मतलब पर्वत पहाड़, पर्वत को क्या करता है? लांघ जाता है। लांघना मीन्स पार कर जाना। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है, पंगु गिरिलंघ है। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है। अंधे को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। अंधा जो व्यक्ति होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति जो होता है, जो इसको सुनाई नहीं देता है, वह सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, गुंग मतलब होता है गूंगा, गूंगा जो व्यक्ति होता है वह फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है। पुनि माने होता है दोबारा, पुनः फिर से बोलना शुरू कर देता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब होता है भिखारी, गरीब, कंगाल व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति सिर पे छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात सम्राट बन जाता है। तो श्री कृष्ण की महिमा इतनी है, कृपा इतनी है, सूरदास जी बताते हैं इस पद के माध्यम से कि इनके कृपा से लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और रंक आदमी भिखारी जो है कंगाल से सम्राट बन जाता है। इसीलिए जो इनकी अंतिम पंक्ति है उसमें ये कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोत ही पाई। हे करुणा कर, करुणा बरसाने वाले स्वामी श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ, बारंबार वंदना करता हूँ। आपकी महिमा से यह सब संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अंतिम में देखेंगे तो इसका जो है नेक्स्ट जो हेडिंग बनता है वो काव्यगत सौंदर्य बनता है। काव्यगत सौंदर्य में कि इसमें भाषा, शैली, गुण आदि को हम रखते हैं। तो भाषा इनकी ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस भक्ति रस रहेगा, और छंद जो है गेयात्मक है, गाया जा सकता है, इसलिए इसको गेयात्मक या गेय पद इसको बोलते हैं। अलंकार जो है बार बार में, चरण कमल में अपने पढ़ा है रूपक अलंकार, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश, एक ही उक्ति को जब दो बार कही जाती है तो वहाँ पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब आपको अलंकार हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारे अलंकारों का डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इस पद की व्याख्या में बस इतना ही, बाकी जो है अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।